अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्त प्रतिपालक भक्तवत्सल शेगांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की जय। गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 9। श्री दासगणु महाराज श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 9 का वर्णन किस प्रकार किया है। शेगांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका जीर्णोद्धार मोटे नाम के साहूकार ने किया था। मोटे साहूकार काफ़ी धनक संपन्न थे, लेकिन वो मन के बड़े उदार व्यक्ति थे और दानशूर कहे जाते थे। इसी शिव मंदिर में गोविंद बुआ टाकलीकर के कीर्तन का आयोजन किया था। टाकलीकर बुआ के पास एक घोड़ा भी था। ये घोड़ा बड़ा उद्धत था। वो कभी भी किसी भी कोई कुत्ते के समान काट देता, कहीं भी जाता, लोगों को नुकसान पहुंचाता था। इसलिए टाकलीकर उन्हें लोहे की साख से बांधते थे। लेकिन जब वो उस दिन शेगांव में आए तो लोहे की साख वो घर में ही भूल कर आए थे। इसीलिए रात में उन्होंने जैसे तैसे घोड़ा एक पेड़ को बांध लिया और वह सोने चले गए। रात में उनकी नींद खुली तो उन्होंने एक बार घोड़े को शांत कहा था। तो उन्होंने मन में विचार किया कि यह इतना शांत कैसे हो गया, क्या यह बीमार तो नहीं हो गया। यह जानने के लिए वह घोड़े के पास आए तो देखा कि गजानन महाराज घोड़े के चारों पैर में बीच में सोए हुए थे। उनके मुख से गनगन गनाब तो बोते भजन अखंड चल रहा था। तब टाकलीकर ने महाराज से प्रणाम किया और उनको धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से, आपकी कृपा से यह मेरा घोड़ा शांत हो गया। घोड़े में महाराज के चरण स्पर्श की। तब महाराज ने उसे बोलते हैं कि आज से किसी को तंग नहीं करना। इस प्रकार महाराज की रूपा से गोविंद बुआ टाकलीकर का घोड़ा भी शांत हो गया। दूसरे दिन जब गोविंद बुआ टाकलीकर घोड़े पर बैठकर खेत में आए तब लोग उसे देखकर डर गए, क्योंकि लोगों के घोड़े के बारे में पता था। गोविंद बुआ टाकलीकर बोलते हैं कि यह घोड़ा एकदम शांत हो गया है। श्री गजानन महाराज की कृपा से वह उन्हें इमली के पेड़ के नीचे बांध देते हैं। गोविंद बुआ टाकलीकर वहाँ रुकते हैं और दूसरे दिन कुछ दिन वो शेगांव में रुकते हैं और उसके बाद अपना दूसरे गांव चले जाते हैं। बालापुर गांव में दो लोग थे जो शेगांव महाराज के दर्शन के लिए जाते तब वो नवस करते हैं कि हम अगली बार महाराज के लिए गांजा लेकर आएंगे। लेकिन जब दूसरी बार शेगांव को दर्शन के लिए आते हैं तब गांजा लाने को भूल जाते। इसलिए वो कहते हैं कि अगली बार जब शेगांव आएंगे तब जरूर लाएंगे। इसलिए वो एक यह गठान बांध लेते। अगली बार भी वह गांजा लाना भूल जाते। तब महाराज भक्तों से बोलते हैं कि देखो दुनिया की रीत कैसी है। नवस करते हैं और उन्हें पूरा करना भूल जाते। तब महाराज उन व्यक्तियों को बोलते हैं कि अगले हफ्ते में तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन काम पूरा होने के बाद 5 बार शेगांव की वारी जरूर करना। व्यक्तियों का काम पूरा हो जाता है और वो शेगांव के अंदर आते हैं। इसी बालापुर में एक बाल कृष्ण नाम का श्री रामदास स्वामी समर्थ का भक्त था, जो श्री रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने दासबोध ग्रंथ की रचना की थी। सज्जनगढ़ में श्री रामदास स्वामी का स्थान माना जाता है। बालापुर का बालकृष्ण गढ़ पर वारी करता है। उसके साथ उसकी पत्नी पुतला भी रहती थी। हर साल वह सज्जनगढ़ वारी करते थे, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण बालकृष्ण के एक बार सज्जनगढ़ में पहुंचता है और तब उसके आंखों से आंसू निकलते और वह श्री रामदास स्वामी से विनती करते हैं कि यह स्वामी समर्थ इसके बाद वारी नहीं की जा सकती, क्योंकि मेरा बुढ़ापा आ गया है और मैं चल नहीं सकता हूँ। तब श्री स्वामी समर्थ सपने में आकर उसे बोलते हैं कि तुम्हें इस बात सज्जनगढ़ में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं बालापुर में ही तुम्हें दास नवमी के दिन दर्शन देने के लिए आऊँगा। अगले साल बालकृष्ण बालापुर में ही श्री रामदास स्वामी आएंगे। इसकी पूरी तैयारी करता है। दास नवमी के दिन वह पूरा पूजा का आयोजन करता है और श्री रामदास स्वामी की आने का इंतजार करता है। शेगांव में श्री गजानन महाराज बालकृष्ण के द्वार पर आते हैं और जय जय रघुवीर समर्थ बोलते हैं। बालकृष्ण मन में शंका होती है कि श्री रामदास स्वामी ने कहा था कि मैं आज
दास नवमी के दिन आऊँगा, लेकिन श्री गजानन महाराज आ गए तो वह बारीकी से निरीक्षण करता है तो उसे श्री रामदास स्वामी दिखाई देते हैं। जब गजानन महाराज उसे कहते हैं कि शंका मत करो, मैं ही तुम्हारा रामदास स्वामी हूँ, मैंने ही वचन दिया था कि मैं दास नवमी के दिन आऊँगा, शंका मत करो। तब बालकृष्ण श्री गजानन महाराज की विधिवत पूजा करते हैं और गजानन महाराज को बालापुर के घर में आने की वार्ता गांव में फैलती है तो सारे लोग गजानन महाराज के दर्शन के लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं। रात में श्री रामदास स्वामी बालकृष्ण के सपनों में आते हैं और बोलते हैं कि श्री गजानन महाराज मेरा ही रूप है, पहले मैं सज्जनगढ़ में रहता था, आज अब मेरा निवास सेगाव है, इसलिए शंका मत करो। बालकृष्ण श्री गजानन महाराज जी के विधिवत पूजा करते हैं और उन्हें भोजन करवाता है। गजानन महाराज भोजन करके वहाँ से चले जाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सच्चिदानंद सद्गुरु भक्तवर्जी बालक भक्तवत्सल सेगांव निवासी संत श्री गजानन महाराज की जय।